फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं प्रवीण आप सबका स्वागत करता हूं हमारे हॉट हिट लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, कल हम सब लोगों ने एक बहुत स्पेशल सेशन देखा है हमारे कंट्री के डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी और साक्षी मैम के द्वारा, जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन बताया गया है कि डिजिटल डबल डेटा माइनिंग क्या होता है। बट आज हम आप सबको जो आपकी जो क्वेरिटी है, जो आपकी जो जानकारी उसको देने के लिए, जिज्ञासा से पूरी करने के लिए हम लोग अपने दो एक्सपर्ट को लेके आए हैं, जो डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग पे आपको ब्रीफ नॉलेज देंगे। वो टेक्निकल नॉलेज बताएंगे, वो ब्रीफ नॉलेज आपको बताएंगे, जिससे आपको क्लियर हो सकेगा कि बेसिकली डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग क्या है। तो उसके लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूं और मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे गेस्ट स्पीकर का। सबसे पहले बुलाऊंगा मैं विजय रावल सर को। विजय रावल सर ये हमारे महाराष्ट्र से हैं और हमारी कंपनी में टॉप मैनेजर रैंक पर हैं। प्लीज सर अपना कैमरा ऑन करिए। सर वेलकम। नमस्कार सर। फिर से एक बार आपका, हैरी सर का और इंडिया के जो भी काउंसिल मेंबर है, मैं सबका आभारी हूँ। और आज फिर से आपने मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी दिया है, ये कम्प्लीटली एक नया सब्जेक्ट है और ये काफी जटिल भी है, लेकिन आप सब लोगों ने इसके लिए मुझे चुना है। मैं आप सबके लिए आभारी रहूंगा और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम अब सिलसिलेवार से हम इसके ऊपर डिस्कशन करते आगे जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमारे सेकंड गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर अब्दुल हमीद बेंगलोर से। सर वेलकम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू यहाँ पे लाने का। और डेफिनेटली आज हम क्लियर करेंगे सारा चीज डेटा माइनिंग के बारे में और डिजिटल डबल्स के बारे में, सारा क्लैरिटी देंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए प्रॉपरली, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए क्या एग्जैक्टली है। वेरी गुड सर। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा हमारे दोनों स्पीकर्स की रैंक बता दूं। दोनों लोग टॉप मैनेजर हैं एक, और दोनों लोग सबसे बड़ी बात इंडिया के लोकल काउंसिल मेंबर्स हैं। और विजय रावल सर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और हमारे अब्दुल हमीद सर कन्नड़ा लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, कर्नाटक में रहते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा हमारे सेशन को ज्यादा समय न लेते हुए। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि हमारा जो हॉट सीट जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बेसिकली जो हमारा एक बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रोजेक्ट आया हुआ है डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग के ऊपर है। मैं अपने स्पीकर्स को मैं बताना चाहूंगा, अपने सारे व्यूअर को बताना चाहूंगा कि हम लोग ये हॉट सीट प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कि 40-45 मिनट में हम लोग एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, जिसमें बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं और बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वर्ड्स में हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि लोग समझ पाए कि ये प्रॉब्लम ना आए उनको, बेसिकली ये चीज है क्या। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा हमारे दोनों स्पीकर साथ कि डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई एक एक टॉपिक अपना बांट लीजिए, ताकि हमें सबको क्लियर रहे, सबको क्लियर हम आंसर दे पाए कि कौन सा टॉपिक लीडर कौन चूज करने वाले हैं। तो विजय रावल सर, आपका टॉपिक क्या होगा? डिजिटल डबल के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा और उसमें से भी जो उसका बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो मुझे इसके बारे में आपने और हमीद सर ने ही गाइड किया है, और मैंने जो भी आज कल और जो भी यहाँ स्टडी किया है उसके बारे में मैं आप सब व्यूअर्स को उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमीद सर, आपके पास ऑप्शन बचा है डेटा माइनिंग का। डेफिनेटली मैं डेटा माइनिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए आज एक बहुत अच्छी नॉलेज हम देना चाहते हैं। कल हमने जो सेशन किया हुआ है, सब लोगों ने देखा होगा, 1 घंटे के अंदर उसमें 1.5 के अप्रॉक्स व्यू आ गए थे। तो लोग कितने क्यूरियस हैं जानने के लिए डिजिटल डबल डेटा माइनिंग क्या है। बट हमने कल सिर्फ उनको एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं चाहता हूँ आप लोगों से, हम सब उम्मीद करेंगे, जो कि हम लोगों ने आज सबको बोल रखा है कि हम आज आपको एक बिल्कुल डेप्थ नॉलेज देंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डिजिटल डबल के बारे में और डेटा माइनिंग के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर, आपके पास रावल सर हैं हमारे साथ। सर, डिजिटल डबल बेसिकली है क्या? डीडी का मतलब क्या है? डिजिटल डबल क्या है? हम जो भी लोग आज शुरू से यहाँ जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं, मैं इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम शुरू से देखें कि ये कल डबल जो है, ये हमारे जो भी 20 सेक्टर है, यानी कि हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इसका एक इनोवेशन एक्सपांशन जो है, हमारा एक पोर्टफोलियो का एक भाग है। यानी कि हमने एक जो अलग अलग सेक्टर में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में है।
यह हमें पहले समझना चाहिए। इसके जो सीईओ है उनका नाम है अलेक्जेंडर नेमार्क। इनका अगर इंट्रोडक्शन, इनका और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट डिमिट्री है, इनका अगर हम इंट्रोडक्शन ही अगर जानेंगे तो उससे ही पता चलेगा कि ये कितनी अद्भुत और बहुत ही विस्मयकारी ऐसी चीज है। क्योंकि ये जो सीईओ है ये चीफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है इन फ्यूचरोलॉजी, और वो जो वहां है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है ये सीईओ टाइज नाम की जो कंपनी है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में काम करती है, उसके भी सीईओ है। और ये और एक कंपनी है क्रॉली नाम की, और वहां अकाउंट एग्रीगेशन का काम करते हैं। दूसरी जो व्यक्ति है उनका नाम है डिमिट्री रैटकोविच, वो वाइस प्रेसिडेंट है। और उनका इंट्रोडक्शन यह है कि वो चीफ सेल्स ऑफिसर है। वो फ्यूचरोलॉजी में है कि जो फ्यूचरोलॉजी कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। साथ में वो बिल्डिंग इन पार्टनरशिप जो सेल्स का पार्ट होता है वहां वो स्पेशलिस्ट है, और इसके साथ ब्लॉकचेन के और क्रिप्टो के वो स्पेशलिस्ट है। अब डिजिटल डबल जो आता है उसका जो मेन बेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब मैं बार बार ये जो शब्द दोहरा रहा हूँ, और आप डिजिटल डबल के लोगों में दिखेंगे कि AI, ये दो ही शब्द आपको, दो ही अक्षर आपको वहां दिखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं काफी आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे वर्ड नहीं है, मैंने यूट्यूब से हमीद सर से, प्रवीण सर से, और हमारी जो साक्षी बहन है उन्होंने जो भी आपसे पहले जो भी लेक्चर दिए हैं उनका जो सारांश मुझे जो पता चला है, तो उसमें यह है कि इंसान का जो विवेक है, सोचने की शक्ति है और निर्णय लेने की जो क्षमता है, इन सबको मिला के हम किसी मशीन में अगर डालोगे, किसी सॉफ्टवेयर में डालोगे, किसी प्रोग्राम में डालोगे, तो आगे जो भी होगा वो एक डुप्लीकेट विजय रावल होगा। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन खुद डिसाइड करेगा कि आगे क्या निर्णय लेना है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इतना डिटेल नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया आपने कि एक डुप्लीकेट विजय रावल है। सही है। एक विजय रावल सर टीचर है, वो डांटते रहते हैं तो उनको हम लोग जल्दी झेल नहीं पाते हैं। या दो विजय रावल सर मिलेंगे, दो बार डांटेंगे हम लोग को, तो क्या हाल होगा हम लोग का। एक इधर है और एक आपके एक इधर है और एक आपके पीछे है। हाँ वो, लेकिन बेसिकली डांटते दोनों लोग हैं, दोनों लोग गुस्सा आता है। मैं सर बदलाव कर रहा हूँ जिस दिन आपने उस चीज का जिक्र किया है, उस दिन से मैं खुद में वो चीज के लिए बदलाव भी कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं करना है। बेसिकली वो आपकी जो प्रवृत्ति है वो सर आपका नेचर है, और वो आपको सबसे अलग बनाता है। बहुत अच्छी बात हमारे बीच में है ये है कि हमारे बीच में बहुत सॉफ्ट वाले भी हैं, तो हमारे हार्ड कोर भी हैं। तो एक फैमिली में सब कुछ होना चाहिए। सब लोग अगर मीठा बोलेंगे तो सर अच्छे से डांटे कौन। वैसे भी आप मास्टर हैं। जिस दिन मास्टर प्यार से बोलेंगे उस दिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे। वो सच है। तो सर मैं आना चाहूंगा अपने हमीद सर के पास, डेटा माइनिंग के ऊपर आपका टॉपिक है। तो सर आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए और बताइए कि डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डेफिनेटली सर, सिंपल है। जैसे हमारे विजय रावल सर बताए कि डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है, और डेफिनेटली ये जो है ना कम्प्लीटली आर्टिफिशियल, ये जो सोल्यूशन जो इन्होंने दिया है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि मतलब हम लोग आजकल मशीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके साथ इंटीग्रेटेड है। और ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं डेटा माइनिंग, ओके, जैसे आप गोल्ड माइनिंग करते हैं तो गोल्ड को माइनिंग करते हैं तो गोल्ड हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा माइनिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जो है ना, इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं हमारा डेटा माइन करने के लिए। मतलब हम लोग एक मेथड है एक, ठीक है, एक डेटा माइनिंग एक मेथड है, बहुत सारे लोगों को, ओके, बिलियंस ऑफ लोगों का लार्ज डेटा हम जो है ना गैदर कर रहे हैं एक बड़े सिस्टम पे। ओके, तो अभी
यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा माइनिंग के अंदर अभी एग्जांपल मैं पार्टिसिपेट कर लिया, ओके, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पे एक लिंक्डइन का एक अकाउंट है, ओके, और वहाँ पे देखिए फेसबुक का भी अकाउंट है और मेरे पास 3 समझो एग्जांपल 3 सोशल अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो ना सर्टेन एल्गोरिदम यूज करेगा, ओके, और हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स के जो सोशल अकाउंट्स हैं, ओके, वो सोशल अकाउंट्स जो है ना हम हैंड ओवर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्वर को, ओके। पहले तो हम लाइसेंस बाय करेंगे, लाइसेंस बाय करने के बाद हमारे पास हम कनेक्ट करेंगे हमारे सोशल अकाउंट्स को, ओके। जैसे हम हमारे सोशल अकाउंट्स को कनेक्ट करेंगे यूजिंग सर्टेन एल्गोरिदम, हमारा सोशल अकाउंट क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हैंड ओवर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है हमारे सोशल अकाउंट में जाके जिसे हम हमारे जो अकाउंट को हम जो है ना सेटअप करेंगे, हमारे अकाउंट को हम सेटअप करेंगे, हमको कौन से फ्रेंड्स को कनेक्ट करना है और कौन से सेक्टर में, कौन से ग्रुप में, कौन से रूम में हमको जाना है, क्रिप्टो करेंसी में जाना है या मल्टी लेवल ग्रुप में जाना है और या मतलब जॉबी ग्रुप में जाना है, ओके। मतलब ये हम लोग हमें हमारे यहाँ पे हमारे अकाउंट को हम सेटअप करेंगे, ओके। तो हम लोगों को किस तरह से हम लोगों को मूव करना है वो हम लोग है ना हमारे अकाउंट में सेटअप करेंगे, ओके। तो सोशल ये सारे अकाउंट जो है ना, ये सारे अकाउंट जो है ना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंड ओवर करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सारे इस सोशल अकाउंट में जाके ये लोगों को ऐड करेंगे और वहाँ पे एग्जांपल हमारे 3 अकाउंट हैं, तो उसमें एक अकाउंट में उन्होंने 10,000 लोगों को ऐड किया और दूसरे अकाउंट में 20,000 को और तीसरे अकाउंट में और 5,000 को। मतलब मेरे अकाउंट्स में जो ना मैं एक माइनर बन गया यहाँ पे, तो मैं डेटा माइन कर रहा हूँ हमारे सोशल अकाउंट्स में। मतलब 3 अकाउंट हो गए, मैं 3 अकाउंट्स में मेरा जो है ना मैं डेटा माइन कर लिया, मतलब 30,000 माइन कर लिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनर 30,000 लोगों को हम डेटा माइन कर लिए, मतलब कलेक्ट कर लिए। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे माइनर्स आएंगे जो लाइसेंस परचेज करेंगे और अलग अलग जो डिफरेंट हमारे जितने ज्यादा माइनर्स होंगे उतना ज्यादा हमारा डेटा जो है ना, लार्ज डेटा जो है ना इकोसिस्टम में बनता रहेगा, ओके। सो इसके बाद और ये जो डेटा जो बनेगा, मतलब इस सारे डेटा को जितने भी माइनर्स आएंगे वो सारा डेटा जो है ना वो माइन करेंगे, एक लार्ज डेटा इकोसिस्टम में पुश करेंगे और उस इकोसिस्टम जो है ना, उस सिस्टम को जो है ना एक हमारा वो यूनाइट करेंगे, एक लार्ज एक नेटवर्क करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को दे देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करेगा, उनको जो वो स्ट्रैटेजीज करेगा किस तरह से हम लोगों को वहाँ पे स्ट्रेटजी यूज किस तरह से बात करना है, कैसे स्ट्रेटजी यूज करना है, क्या उनको इंफॉर्मेशन पास करना है। तो ये सारा जो है ना डाटा मिनट कंप्लीट एक प्रोसेस हो गया कि हम लोगों को एक लार्ज डेटा कलेक्ट करना है यूजर्स का सोशल नेटवर्क्स पे जाके। बाद में हम इसके बाद में कैसे हम पैसे बनाएंगे वो डेटा मिनिंग यूज कर ले, उससे बात करेंगे बाद में। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने पूरा पूरा मतलब फोकस किया है डेटा पे कि हम डेटा कितना ज्यादा हम फेच करके लाते हैं मार्केट से या हम अपने सिस्टम से। तो सर डेटा की सर इंपॉर्टेंस क्यों है, डेटा क्यों चाहिए हमको? डेफिनेटली अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम फिर किस तरह से हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, ओके। और हम लोगों को डेटा इसलिए चाहिए, तो हम लोगों को देखिए, हम लोगों को अगर डेटा और यूजर्स हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो यूजर्स हैं, तो इसी से तो हम सेल्स बनाएंगे ना। अगर डेटा नहीं रहेगा तो हम कैसे सेल्स बनाएंगे, ओके। इनके हमारे कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, किस तरह से हम लोग जो है ना हमारे जो इस पोर्टफोलियो को, इंस्ट्रूमेंट को आगे लेके जाना है, तो हम लोगों को डेटा बहुत जरूरी है। और हर सेक्टर में डेटा का रिक्वायरमेंट रहता ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आना चाहूंगा रावल सर के पास। रावल सर प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। जैसा आपने मुझे बताया था अभी, आपने एक सेकंड कॉपी आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। सर अब मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बात। आपके पास 2 हाथ हैं, आप मोबाइल से चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल में आपके स्मार्टफोन सब कुछ है, आपके स्मार्टफोन में ऐप है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 24 आवर में है ना सर। 24 आवर में कितना टाइम आप निकाल लेते हैं सोशल मीडिया के लिए? 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर, कितना निकाल लेते हैं आप? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये हर एक के लिए वो जरूरी है। मैं अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। बेसिकली मैं जो क्वेश्चन चाह रहा था, आपके पास 2
दो हाथ है, टाइम भी हम निकाल लेते हैं, तो हमें जरूरत क्यों है अपनी डिजिटल कॉपी बनाने के लिए? आप तो व्हाट्सएप चला लेते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आप लिंक्डइन चलाते हैं, आप तो आपको क्या जरूरत है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप फेसबुक से प्रमोशन करिए? आप तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है? मैं अभी कितने लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, एक तो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, और हो सके तो मैं हमीद सर के साथ बात कर सकता हूँ, या मैक्सिमम हम इस रूम की जितनी भी कैपेसिटी है उतने ही लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। जब मैं जागता हूँ तब मैं आपके साथ बात करता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो, जब मैं किसी काम में व्यस्त हूँ तो, कल मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा, कल मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा और मेरे दोस्त तो मेरे साथ बात करना चाहेंगे। हो सकता है मैं इंडिया के लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी लंदन के आदमी के साथ बात करनी हो तो कौन करेगा? तो इसीलिए तो एक डुप्लीकेट विजय रावल सॉफ्टवेयर के अंदर हम डालेंगे कि विजय रावल की सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता है, विजय रावल के जो भी हॉबीज है, कौन कौन से गाने उनको अच्छे लगते हैं, किसी दोस्त को मेरे साथ उस गानों के ऊपर डिस्कशन करना है। और ये कितनी बड़ी दुनिया है, और इस दुनिया का अगर काउंट करें तो 6 अब्ज 80 करोड़ इतने ऑनलाइन अकाउंट्स है, जो कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, वीचैट है, और जो भी चल रहा है वो डेटा के ऊपर चल रहा है। जिसके हाथ में डेटा है हम बोलेंगे उसके माथे पर फेटा है, क्योंकि वही आगे जाके दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि डेटा यानी इंफॉर्मेशन। और ये लाने के लिए हमें कहीं पर भी जाना नहीं होता है। आज 15 साल के बच्चे का अकाउंट है, जीमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब है, यानी कि वो लोग खुद की मर्जी से यहाँ आ रहे हैं और उसी डेटा को हमें यूज करके ये कमाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने बोला कि आप जब कल पढ़ाएंगे, कल स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उस टाइम पर आपके जो आपकी जो डिजिटल कॉपी है, डिजिटल डबल का जो माध्यम से जो आपके जो डिजिटल कॉपी होगा वो लोगों से बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वहाँ कितना लगता है सर? 1 बिलियन अकाउंट को अगर हमें मैनेज करना है तो सिर्फ 1 लाख ही डिजिटल डबल के अकाउंट लगते हैं कि वो 1 बिलियन लोगों के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर के साथ काम करके वो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं। यानी कि कम से कम इनपुट है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट है। वेरी गुड। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये भी था, हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे आपने बोला कि कल से जब मैं पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ा के निकलेंगे तब बात करेंगे। तो आखिर हमें एकदम से इस सिस्टम पे क्यों आना पड़ रहा है कि टाइम तो आपके पास आज भी है, टाइम कल भी थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम तो मिलेगा ना। आप कल पहली बार मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ सर। अगर हमारे पास टाइम है तो हेलो गूगल को है, क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके गूगल कार क्यों बना रहा है? सर हाथ से भी हवा ले सकते थे ना, पंखे की जरूरत क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड। वही तो सर, हमें मानव का सबसे बड़ा क्या है, वो यहाँ नहीं रुकता, वो आगे जाने वाला है। इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या? यानी कि हर जगह हम तो नहीं जा सकते, तो हमारा क्लोन के बारे में भी हमने सुना है, हमने देखा है, तो उसका ही सॉफ्टवेयर में अगर हम उसका अगर वर्जन देखेंगे तो वो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है। ऑटो पार्किंग हम देखते हैं, ऑटो पार्किंग का वीडियो तो कितना चला रहा था जब सचिन ने डाला था। ये गाड़ी यहाँ लगाई थी और वहां ऑटोमेटिक जाके पार्क हो रही थी। अब देखो और एक एग्जांपल होता है कि प्लेन में जब हम देखते हैं, जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिक मास्क नीचे आता है, तो वो क्या होता है, लेकिन ये मशीन का है और वहां लिमिटेशन है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो जरूरत ही है ही, तो जरूरत के हिसाब से हमें आगे जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। वाकई में टीचर मास्टर के मुंह से सटीक आंसर निकलता है। ये तो मैंने देखा, आज मैं फिर से देख रहा हूँ। वाकई में पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करने को कहा जाए तो मास्टरों से आगे कोई नहीं जा पाएगा। वेरी गुड। आपकी दया से सर। थैंक यू सर। हमीद सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे डेटा पे, जिसके पास डेटा है, मैंने सुना था एक विवेक बिंद्रा के शो में उन्होंने कहा था कि जिसके पास जनता है उनकी दुनिया सुनता है। बिल्कुल, वो अपने हर शो में बोलते हैं। तो बेसिकली एक कम्युनिटी, मतलब अगर जिसके पास कम्युनिटी है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई क्रिकेट स्टार हो, चाहे किसी फैन फॉलोइंग हो, चाहे कोई कंपनी हो, जिसके पास कम्युनिटी है वो ग्रो करता है, वो लीड करता है।
तो हमें सिर्फ हमें कम्युनिटी की जरूरत क्यों है? हम तो ऑलरेडी आज 14 लाख अप्रॉक्स हो चुके हैं। राइट, डेफिनेटली। देखिए हमारी जो ये प्रोजेक्ट ही है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट है हमारा ना, पीपल्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पीपल का ये प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखो हर चीज में लोगों की जरूरत होती है। अगर लोग नहीं है तो कहाँ पे काम होगा? ओके, सो हर जगह मतलब लोगों की जरूरत होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमारा जो ये है, हमारा जो न्यू में हम लोगों को ये, जैसे मैं बताया, पीपल्स प्रोजेक्ट ही है। तो हम लोगों का अगर लोगों का अगर डेटा नहीं रहा हमारे पास, तो हम क्या कर पाएंगे? अगर हम अभी जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम लेके आए, डिजिटल डबल्स, वो हम किस लिए लेके आए? वो हमारे पास क्यों आए? हमारे पास कम्युनिटी है, तो हम उनको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। वो हमारी कम्युनिटी देखे ना, सो दे आर सीन और कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी देखने के बाद हम उनको आगे लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास इतने दिन से हम वो क्यों कर रहे हैं सेमिनार्स? ओके, वी हैव अ कम्युनिटी एंड वी हैव अ वेरी ट्रस्टेड कम्युनिटी। हम बहुत साथ हैं, न्यू कम्युनिटी हमेशा साथ में काम कर रही है। अगर डेटा नहीं रहेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपके पास अगर कोई भी बंदा बैंक में है, अगर उसके पास अगर कॉन्टेक्ट नहीं, किसको कॉल करेगा और लोन देने के लिए, है ना? तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड होने के लिए। सो वी हैव टू मूव ऑन विथ द डेटा। अगर डेटा नहीं रहा तो हम ब्लैंक पेज रहा तो हम किसको क्या करेंगे? हम जा नहीं पाएंगे कहीं। वेरी गुड। रावल सर से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं एक मिनट। हामिद सर ने अभी जो बोला है उसको मैं आगे जोड़ के बोलता हूँ। स्कूल में बच्चे हो तो टीचर की वैल्यू है, नेटवर्क में लोग है तो नेटवर्क की वैल्यू है, जो भी बड़ा लीडर है उसके पास फॉलोअर है तो उस लीडर की वैल्यू है। वैसे ही हमारे पास लोग है, और ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा है, यानी कि वो वेल एजुकेटेड एंड वेल मैच्योर्ड कम्युनिटी है। ये ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि बकरी कूदी उसके पीछे सब कूदे। यहाँ सोचने वाले लोग हैं, यहाँ एजुकेशन लेने वाले लोग हैं, यहाँ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को किसके हाथ में हम बंधे हैं? जिसके पास टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी भी क्या है? आने वाले जमाने की टेक्नोलॉजी है, ये यूज्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। आने वाले जमाने में जिस टेक्नोलॉजी का बहुत जगह पर यूज होने वाला है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये दोनों ही अच्छा कोलैबोरेशन करके आगे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। रावल सर, आप टॉप मैनेजर हैं अभी, आपकी बहुत अच्छी टीम आपकी है। आप उन टॉप 21 लीडर्स में से एक हैं जो काउंसिल मेंबर इंडिया में है। करीबन 4 लाख लोगों में 21 लोगों में से आप एक आते हैं। तो सर, आप यहाँ तक पहुंचे बिना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, आप 4 लाख लोगों में उन टॉप 21 में आते हैं। सोचिए, बिना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहुंचे आप यहाँ पर। बिल्कुल आपने पूरा हाथी निकल चुका, बस पूंछ बची है। अब आपको लगता है कि आर्टिफिशियल वो इंटेलिजेंस आएगा तो आपकी ग्रोथ और ज्यादा होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोथ कर चुके हैं। आपने तब काम किया जब कुछ भी नहीं था। आप तब से इस कंपनी में जब सीआरओ का नाम भी नहीं था। तो क्या लगता है कि आपकी अगर पर्सनल आपकी बात की जाए तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने काफी अच्छा ग्रोथ ले लिया है, तो डिजिटल डबल का बेनिफिट आपके लिए स्पेशल आपके लिए क्या निकल के आएगा? मैं 200 किलोमीटर साइकिल पर चला, 200 किलोमीटर में साइकिल पर चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 1000 किलोमीटर के लिए मैं वही साइकिल का इस्तेमाल करूं। मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, और आप दे सके तो मुझे मर्सिडीज चाहिए। अगर आदमी जीता क्यों है? आदमी की सोच क्या होती है? जिसके पास साइकिल होती है वो 2 व्हीलर की अपेक्षा करता है, इसी के लिए प्रोग्रेस करता है। और अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि मुझे उसमें कम कट हो, मुझे उसमें ज्यादा आराम हो, मुझे बहुत सारे लोगों को आसानी के साथ पहुंचने का माध्यम हो, हम जूम को क्यों यूज करते हैं? मैंने हामिद सर ने जब बिजनेस डेवलप किया उस टाइम कब जूम था? नहीं था। लेकिन जब जूम एप्लीकेशन आ गया तो हमारा बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड हो गया। लॉकडाउन में हमें जो सोल्यूशन मिला उस सोल्यूशन का हमने इस्तेमाल किया। अगर ये चीज हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे लोगों के लिए अगर अच्छी साबित होगी तो हम इसका इस्तेमाल करके आगे जाएंगे। एग्जैक्टली सर, और एक चीज बताना था, और इस चीज से हम, इस सोल्यूशन से हम सिर्फ इंडिया में नहीं, अपने सिटी में नहीं, कोई दूसरे कंट्री में भी हम इसको जो है ना इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यस हाँ, तो मतलब यहाँ पे भी हो गया तो हम दूसरे कंट्री में जाएंगे एक्सपेंड करने के लिए। यानी कि हमारी बाउंड्रीज नहीं रहेगी, बाउंड्रीज नहीं रहेगी। वेरी गुड। आपने जो एग्जांपल दिया कि 200 किलोमीटर साइकिल से आगे, तो आगे हम ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया।
मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि ये मास्टर आप ये एग्जांपल हम लोग सटीक आंसर देंगे। तो जो हमारे व्यूअर आज बिल्कुल जो लेमैन हैं, जो बिल्कुल अनजान है एआई से, तो बिल्कुल उनको लगता है कि डीडी डिजिटल डबल क्या है, तो विजय रावल सर ने बहुत अच्छी बात पहले शुरुआत में बोला कि हमारे पोर्टफोलियो का पहली बात तो हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 15 से 16 महीने की हमारी छोटे से सीआरयू की जो जर्नी है, वो हमारे उसमें 15-16 महीने की जर्नी में एक नया पोर्टफोलियो ऐड हो गया। हम इसके को ओनर रहेंगे, हमारे पोर्टफोलियो का मेंबर अगर ये पार्ट हमारा है तो, और ये हमारी कम्युनिटी को ग्रो करेगा। हमारे एब्सेंस में, जैसे राहुल सर ने बोला, हामी सर ने बोला कि हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर काम कर सकते हैं। आज विजय रावल सर की मैक्सिमम टीम महाराष्ट्र में होगी, अगल बगल जिलों में होगी, सॉरी स्टेट में होगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस लाइसेंस की मदद से ये इंडिया के बाहर जाकर टीम बनाएंगे, फिजिकल नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे अपने एआई के माध्यम से, अपने एआई के जो इनका डिजिटल रूप है, डिजिटल जो कॉपी है, उसको वो ट्रेनिंग देंगे जो खुद की इनकम मेच्योरिटी, जो खुद का इनका लेवल है, ताकि वो सेम उनकी तरह ही बात कर सके। और इससे क्या होगा, हम अपनी अवेयरनेस पहुंचा पाएंगे। आज हमारे यहाँ इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अमेरिका में टाइम कितना हो रहा होगा, कोई बताएगा मुझको? अभी अमेरिका में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम मैक्सिमम सोल्यूशन हम लोगों को जो है ना डिजिटल डबल डेटा माइनिंग देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हम लोगों को भी एज ए फिजिकल वहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। हम लोगों को डील डन करने के लिए हम लोगों को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइनली एक चीज यहाँ पे ये होता है कि मतलब इंसान मशीन को बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंसान मशीन को बनाया है, और यहाँ पे जो है मशीन को हम इतना अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, मतलब वो जो अपना काम करेगा, जो बाद में जो हमेशा इंसान ही सुपीरियर है फाइनली, क्योंकि हमने इसको बनाया। और फाइनली क्या हो रहा है, डील डन करने के लिए हम लोग को इसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ओके। तो उसमें जितने भी हमारे रिक्वेस्ट आएंगे तो उनको डील डन करने के लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको मैं आगे आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। हमने मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल तो लगाया, सही है, यानी कि डिजिटल डबल का डेटा माइनिंग का हमने सॉफ्टवेयर तो इम्प्लीमेंट किया, वो हमें हमारे लिए जो भी डेटा है वो खोज कर लाएगा, लेकिन उन्होंने क्या खोज के लाया है, और यानी कि फाइनल जो है, फाइनल डील के लिए हमें वहां अटेंडेंस रहना है। यानी कि जाल तो लगाया, वो जाल ने मछली तो पकड़ी, लेकिन उस मछली को कलेक्ट करने के लिए हमें वहां प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बेसिक पॉइंट आपने क्लियर किए, जो अब तक लोग क्या समझ रहे थे कि लाइसेंस हमने कॉपी खरीद लिया, उसको अपने ले लिया हमने और बस फ्री हो गए। अब रोज हमारे स्ट्रक्चर में लोग बढ़ेंगे, नहीं, रोज हमारे स्ट्रक्चर में लोग बढ़ते जाएंगे और हमारी इनकम, हमारी यूनिट दिखती जाएगी। लोग अब तक कंफ्यूज थे काफी लोग, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। तो बहुत ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म कर देता है सोल्यूशन का, मतलब ये जो है, तो बाकी का हम उसको जो है ना, हम देख सकते हैं, हमारे रिक्वेस्ट कितने आए, कितने फ्रेंड्स हैं, हम उनको इन्वॉल्वमेंट करके यू कैन डू यस कर सकते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन और ज्यादा, द्वार तो खुले हैं, द्वार तो खुले हैं, लेकिन जो लोग एंट्री करना चाहते हैं उनको तो हमें उनके साथ डिस्कशन करके हमारे साथ उनको जोड़ लेने के लिए हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम फिजिकल वहां अटेंडेंस में होना थोड़ा बहुत तो जरूरी है ही। हाँ, और चीज क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना इनपुट देते रहेगा, वो भी बहुत सारा इनपुट देते रहेगा, डिटेल देता रहेगा, वहां से भी हो सकता है ज्यादा, वहां पे भी वो पॉसिबल है, क्लोजिंग हो जाएगा, डील डन हो जाएगा वहां से, मतलब, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ओके, तो सर एक क्वेश्चन और ज्यादा लोग क्वेरी कर रहे हैं, काफी मेरे पास फोन आ रहा है। सर इसको अगर मैं बाय करूंगा तो क्या मेरे पर्सनल अकाउंट में इसकी वैल्यू शो करेगी? क्या ये ईआईपी पैकेज है? नहीं सर, ये ईआईपी पैकेज नहीं है। ये एक, हम यहाँ पे सिर्फ हमारा लाइसेंस है, हम यहाँ पे लाइसेंस लेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, हम लाइसेंस बाय करेंगे, यहाँ कोई पैकेज नहीं बाय कर रहे हैं। जस्ट उसको जो एक्वायर करने के लिए, इस लाइसेंस को सोल्यूशन को लेने के लिए हम बस लाइसेंस ले रहे हैं। बाकी अगर कोई मुझे पैकेज बोलेंगे, फिर बाद में तो बोलेंगे भाई इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हमको लाइसेंस लेके हमको डेटा माइन करके वहां से जो डेटा माइनिंग का प्रॉफिट आता है वो हम लोगों को मिलेगा। सो जस्ट डेटा माइन करने के लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नॉट पैकेज नहीं ले रहे हैं हम। तो जो लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मैं इसको बाय कर लूंगा तो मुझे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे लोग बोल रहे हैं, नहीं, तो जब ये पैकेज नहीं है तो फिर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा? नहीं, ये पैकेज नहीं है। उन लोगों को डेटा जब मिल जाए, लाइसेंस
बाई करेंगे, जब वो डेटा माइन करेंगे, वो चाहते हैं कि डेटा माइन करना चाहते हैं, तो तब वो लाइसेंस ले ले इसका। ओके। तो काफी लोग ये बोल रहे हैं सर क्या पहले दिन ले लूं और उनको न पता हो, जैसे कल हरी सर ने कहा था कि जिसको ना समझ में आए वो भी वेट एंड वॉच प्रोटोकॉल अप्लाई करे, लोगों को समझे यस बेसिकली यस करता क्या है, ट्रेनिंग ले, तब इसको बाय करे लाइसेंस को। एग्जैक्टली, सारा अदरवाइज चीज जो है ना उससे पढ़े और देखे क्या एग्जैक्टली पास जितने भी वेबिनार्स हुए हैं और उसके जो भी हैं जहाँ जहाँ ट्यूटोरियल्स हैं, और स्टडी करके इसमें जो है ना आप लाइसेंस बाई करके डेटा माइन करें। और ये सिर्फ इसी के बारे में ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हमारा, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो या ऐसे जो भी प्रोडक्ट है, उसको स्टडी करके ही लेना चाहिए। चाहे वो क्रिप्टो यूनिट का पैकेज हो, वीआईपी क्लब का हो, अभी जो ये डीडी का हो, या आने वाला यूगेन का हो, या बेसॉल्ट का हो, कोई भी हो, कोई बताता है उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, खुद का दिमाग लगाना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और बहुत सारा ज्ञान का भंडार अभी यूट्यूब पर है, और हमारे जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में हर एक लिंक हम शेयर करते हैं। तो हमें सिर्फ टाइम देना है, नॉलेज रखना है, नॉलेज लेना है, क्योंकि पैसा हमारे खुद के जेब से हम वहां लगाने वाले हैं। तो किसी भी हालत में बिना नॉलेज के कुछ भी परचेस नहीं करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सर इसका मैं अब टाइम हमारा 2 बज चुका है, एक बहुत शॉर्ट में अगर बात करूं मैं, इसकी इंपॉर्टेंस तो है, आप लोगों ने बातों से ये तो मालूम चल रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस तो हमारे लिए है, लेकिन सर जो क्वेश्चन और आता है कि हमारी कंपनी की कम्युनिटी ऑलरेडी आज 14 लाख हो चुकी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 14 लाख हो चुकी है। तो ये कितना असर डालेगा हमारी कम्युनिटी पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर हम डिजिटल लेवल और डेटा माइनिंग से अगर हम काम, इसको हम लाइसेंस परचेज करेंगे और हम काम करेंगे, जो भी हमारे वॉटएवर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, जो भी है, जैसे जैसे अपडेशन होता जाएगा हम उसमें अकाउंट्स और लिंक करते जाएंगे, तो इसका रोल तो क्या प्ले करेगा, इसका असर क्या निकल के आएगा, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या असर पड़ेगा? रावल सर। सर पहले तो यह है कि हम अभी पहुंचे हैं 14 लाख या 14.5 लाख, 15 लाख लोगों के आसपास। दुनिया की आबादी कितनी है? हमें दुनिया के मैक्सिमम लोगों के पास, हमारा जो भी आइडियोलॉजी है कि दुनिया के 25% लोगों के पास हमें पहुंचना है। और ये जो आइडियोलॉजी काम कर रही है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमें पहुंचना है। मैं इस कंपनी के साथ कैसे जुड़ गया? मेरे पास कोई ना कोई आया, मुझे इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद ही मैं यहाँ जुड़ गया। अगर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे न्यू के बारे में, हमारे जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में अगर दुनिया को पता चलना है, तो ये एक माध्यम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचते हैं। अब देखो, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, वहां कितने लोगों को मैं जोड़ सकता हूँ? ओनली 5000 फ्रेंड्स। जब मेरे विचार किसी लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं होते हैं, या मैं उनको अनफ्रेंड करता हूँ, वो मुझे अनफ्रेंड करते हैं, वो मुझे अनफॉलो करते हैं, या मैं उनको अनफॉलो करता हूँ, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड लोगों के साथ अगर मुझे कनेक्ट होने का अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो कंपनी क्या सोचेगी? कंपनी क्या सोचे कि स्काई इज द लिमिट। ऐसे अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में मिले, हमारी मोनोपोली बने, कि ऐसा कुछ हमारे हाथ में हो कि फेसबुक यहाँ पीछे पड़े, और ये प्रूव होने वाला है। मैंने जब अलेक्जेंडर और स्मिथ को मैंने सुना है, और उसका ट्रांसलेशन साक्षी मैम ने जो बताया है कि फेसबुक हमारे काफी पीछे रहेगा, इतना क्या बोलते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में है। क्योंकि दुनिया अभी इसके पीछे पड़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अभी सुना है, लेकिन हम अगर यूट्यूब को खंगा लेंगे तो देखेंगे कि कितने सारे वीडियोस है, लोगों ने कितना सारा खोज उसके ऊपर किया है, और दुनिया में कितना सारा काम उसके ऊपर चल रहा है। और वो चीज जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं यूज करता, वो चीज हमारे साथ कोलैबोरेट होके आ रही है, और हमारे हाथ में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 14 लाख लोगों की कम्युनिटी है, उसमें से 20% लोग भी एक्टिव रहकर यहाँ अगर अच्छा काम करेंगे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी। यानी कि हमारा जो भी मिशन है, विजन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाकर पहुंचेगा, और उतने नए लोग, उतनी नई कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी। और सर मैं यहाँ एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमीद सर के साथ मेरी 2-3 बार बात हो गई, आपके साथ बात हो गई, मैंने कुछ और डिटेल्स भी यूट्यूब से निकाले।
थोड़ा सा जटिल सब्जेक्ट है, थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि हमने कभी सुने नहीं है। और ये सब पढ़ते वक्त मुझे जॉन ब्रेसनन का जो एक इम्पोर्टेंट जो एक लेसन है वो याद आ गया कि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ बिलीव है, ठीक है, वो सब कुछ है, लेकिन ये जो चीज आ गई है ना, इसके बारे में मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहकर इसको देखना चाहिए। मेरा जो भी पानी का जो भी घड़ा है ना, इसको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। आ रहा है ना, आने दो। मुझे सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ठीक है, और उसको समझना है। और जब भी हमें क्लिक हो जाएगा तब हमें परचेस करना है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ एक्टिव रहेंगे आने वाले दिनों में उनको फायदा होने वाला है। और हमने देखा है क्रिप्टो यूनिट के शुरू में लोगों की क्या राय थी और आज लोगों की राय क्या है, यानी कि उस टाइम कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, इस हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर सोचेंगे। तो जो भी हमारा पोर्टफोलियो का जो भी नया ऑप्शन आ रहा है, उसके बारे में कंपनी ने कुछ सोच विचार करके उसको लाया है। तो पॉजिटिव रह के हमें उसके बारे में सोचकर आगे जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो सर अभी आपने जो एग्जांपल दिया बहुत महान लेखक है जॉन ब्रेसनन, कोई आपके पास हिंदी एग्जांपल है? हेलो सर, आपका माइक ऑफ हो गया, आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ, आपके पास कोई हिंदी एग्जांपल, कोई ऐसा कोई बेसिक इंडियन एग्जांपल है जिसको आप देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बोला कि हमें घड़े को ऐसे नहीं ऐसे रखना है ताकि उसमें चीजें ग्रैब हो सके, उसमें चीजें आ सके। तो कोई ऐसे हिंदी एग्जांपल कोई जो लेमैन के लिए अच्छा हो? हिंदी में तो नहीं है सर। क्या है, वो बार बार अलग अलग जगह से वो आता है तो वो ध्यान में रह चुका है। हिंदी में तो नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु है सर श्री तेज पारखी गुरु, कि वो बोलते हैं कि कैन यू एक्सेप्ट दिस, किसी चीज को अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो खुद को पूछना है कि कैन आई एक्सेप्ट दिस। अगर नो आता है तो मन को पावर देना है, मन को शक्ति देना है कि इस चीज को मैं कैसे स्वीकार करूं। अच्छा। और ये बाद में जब हमारा क्रोध होता है वो शांत होता है, मन जब शांत होता है तो उस चीज के बारे में स्वीकार करने में हमारा क्या फायदा है, उसमें हमारा क्या, उस स्वीकार करने से हमें क्या मिलेगा, उसका बोध जो है वो बाद में आता है। इसलिए जल्दी हो सके उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये नया है और हमारी प्रगति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए ऐसी चीजें आ रही है, तो हमें उसको पॉजिटिव से लेकर हमें आगे जाना है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें अगर कुछ चीज नहीं आती है तो हमें डिटेल में न जा करके वो कैसे काम करेगा, क्या करे, कैसे करेगा, हमें उस चीज की, हमें उसकी पॉजिटिविटी देखनी है कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उस पर छोड़ दिया जाए, वो हमारे लिए क्या कर सकता है हमें उस पर ध्यान देना है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ, थैंक यू सर। इसलिए तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट में अगर जाता हूँ, शाही पुलाव ऑर्डर किया है तो शाही पुलाव खाना है, उसमें क्या मिलाया है, उसने क्या रेसिपी लगाई, इसके पीछे नहीं जाना है। शाही पुलाव की टेस्ट लेना है, उसका आनंद लेना है और हमें आगे जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शाही पुलाव का आनंद लेना है। ओके। जिंदगी आसान होती है ना सर, सोच सोच के ये खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमीद सर, मैं आपको आना चाहूंगा। डेटा माइनिंग का जो बताया आपने कॉन्सेप्ट कि हम मल्टीपल डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम निकालेंगे और डेटा को हम यूज कर सकते हैं अपने मार्केट के लिए, अपने कम्युनिटी बढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो सर इस डेटा को हम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टूल्स क्या क्या अवेलेबल होंगे? जैसे डेटा निकालने के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, या आप कोई और प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। तो अभी हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग में? अभी जो माइनर जो बनेगा, जो लाइसेंस लेगा, तो वो शुरुआत लिंक्डइन से करेगा। तो हम लोगों को लिंक्डइन में, अगर किसी के पास लिंक्डइन नहीं है तो लिंक्डइन साइनअप आज से शुरू करके, साइनअप स्टार्ट करके, जिसके पास है, जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन से वो जो शुरू कर सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो आज साइनअप करें। और उनके फ्रेंड्स तो फेसबुक में रहेंगे, वहां से आप उनका वहां से मतलब उनको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम लिंक्डइन से शुरू हो रहा है हमारा। जैसे आप लाइसेंस लोगे तो लिंक्डइन से जो है ना, लिंक्डइन कनेक्ट करेगा हमारे एआई सर्वर को। तो लिंक्डइन में साइन अप कीजिए और कनेक्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके बाद जैसे लाइसेंस 15 जुलाई को हमारा जो लॉन्च होगा,
तो जो भी माइनर डेटा माइन करना चाहते हैं तो अपना जो है ना लिंक्डइन रेडी रखें, और वहां से जितने भी जो है हमारा जो सोशल लिंक्डइन जो अकाउंट जो है ना आपके एआई सर्वर को कनेक्ट करेगा, और एआई सर्वर जो है ना आपको हेल्प करेगा, आपको जो है ना लोगों को कलेक्ट करने में। आप जिस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करोगे उस तरह से वो उस जगह जाके मतलब आपकी जो मतलब जो ग्रुप्स है ना आप बताओगे, वो उस ग्रुप में जो है ना उसको आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो एआई सर्वर जो है ना उसी तरह से मैक्सिमम अपने लोगों को ऐड करेगा, तो आपके लिंक्डइन अकाउंट में एक डेटा बनेगा। ठीक है, ऐसे अभी जो हमारे है ना ग्लोबली ये होने वाला है, ग्लोबली बहुत सारा बहुत बड़ा डेटा होने वाला है। मतलब फेसबुक एक है, लेकिन हम जो है ना सारे फेसबुक जैसे सोशल अकाउंट्स है ना उनको हम आगे फ्यूचर में उनको लिंक करेंगे और बहुत बड़ा डेटा बनने वाला है। तो इस तरह से हम जो लोगों का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में हमारा जो है ना सेल्स को हमारे बढ़ाने के लिए। ओके, वेरी गुड। तो सर जैसे आपने बोला कि हम लिंक्डइन से इसको कनेक्ट करेंगे, तो क्या अगर किसी के अकाउंट नहीं है, वो लिंक्डइन अकाउंट आज बनाता है या 15 जुलाई को वो लाइसेंस परचेज करता है, हमारे अकाउंट बनाता है लिंक्डइन पे और उसको कनेक्ट करता है हमारे लाइसेंस को अपने अकाउंट से, तो वो उसका एआई सर्वर क्या करेगा, मल्टीपल डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, माइन करके वो उसमें स्ट्रक्चर लेके आएगा, उसमें टीम बनाएगा, उसमें ज्वाइनिंग लाएगा। तो क्या ऐसा नहीं सोचता कि लिंक्डइन अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। जैसे कल हरी सर ने एग्जांपल दिया था, हरी सर ने, कि जैसे पंजाबी होते हैं, जो सरदार लोग होते हैं, जो बाहर जाते हैं, जब विदेश जाते हैं, उनके अकाउंट में कई महीनों से एक भी रुपया ट्रांजेक्शन नहीं होता है, लेकिन बाहर जाने घूमने के लिए, विदेश जाने के लिए उसमें एकदम से लाखों रुपए आ जाते हैं। तो बैंक क्या करता है, उस अकाउंट को सस्पिशियस अकाउंट मान लेता है कि भाई जिस अकाउंट में 6 महीने से एक भी रुपए नहीं आए न गए, एकदम से 10 लाख 20 लाख कैसे आ गए। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या इसमें आएगा? हाँ, इसमें देखिए क्या करना है, पहले आपको एकदम से उसको कनेक्ट मत करो, पहले अपने जो है ना उसको साइन अप करके उसको एक्टिवेट करके थोड़ा उसके अंदर जो है ना आप जो है उसके अंदर एक्टिविटी करो, तो उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब रियल अकाउंट होना चाहिए आपका, लिंक्डइन अकाउंट आपका रियल अकाउंट होना चाहिए। अगर आप फेक अकाउंट रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मतलब रियल अकाउंट में आप थोड़ा स्टार्टिंग से पहले उसके अंदर एक्टिविटी करने के बाद जो है ना कनेक्ट करो फ्रेंड्स के साथ, आप जो एक्टिविटीज जो बात करो, तो उसके बाद जो है ना आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इसको हर महीने लेना पड़ेगा लाइसेंस को, जैसे हम नॉर्मल कोई देखते हैं कि जैसे हमारा वीआईपी क्लब हमें हर महीने बिल पे करना है, इसका कोई पैकेज? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ वन टाइम। अगर आप डेटा माइनिंग करना चाहते हो तो आपको इसको एक ही बार लेना है लाइसेंस। ओके, जैसे उसके अंदर अलग अलग रेट प्लान्स हैं, जैसे 100 बेसिक का है, और फिर बाद में से 150 का जो है हमारा फैमिली का, और बिजनेस का जो है $250 का। और बाकी जो है अभी इसमें एक एक आप ले लो। अगर एग्जांपल आपने बेसिक लिया तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट आपने बिजनेस का ले लिया तो आपको फिर बाद में एक ही टाइम उस $250 को लेना है, बस उस बिजनेस तो प्लान अब को लेना है वन टाइम। जैसे सपोज आज मैंने 100 यूनिट का ले लिया बेसिक वाला, कल मुझे हाँ, लगता है कि मुझे 250 का लेना है, तो मुझे 250 और देना पड़ेगा दोबारा, नहीं उसको अपग्रेड या करना मुझे है डिफरेंस आपको, देना पड़ेगा? डिफरेंस अपग्रेड डिफरेंस करना देना है। पड़ेगा। हाँ ओके, ओके। राहुल सर मैं के पास आना चाहूंगा। राहुल सर, जैसे कि अभी पहले तो मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगा आप दोनों स्पीकर से, हमारा लॉन्च क्या हो रहा है, स्किल डबल या डेटा माइनिंग, क्या 15 को क्या आ रहा है? सर एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं, तो दोनों ही 15 जुलाई को ही लॉन्च हो रही है। ओके, क्योंकि बेसिकली काफी हम लोग सुनने में तो देख रहे थे कि हम लोग पहले डेटा माइनिंग लॉन्च कर रहे हैं, डेटा माइनिंग डिजिटल लॉन्च हो रहा है। डेटा माइनिंग लॉन्च पहले कर रहे हैं, और डिजिटल डबल को हम लोग नेक्स्ट मंथ तक इसको हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है कि लोग अभी काफी ज्यादा मतलब एक्साइटेड थे कि हम ऑनलाइन फेसबुक अकाउंट पे अपने लिंक्डइन पर बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन सॉरी हमीद सर ने एक वर्ड यूज कर रहे हैं माइनर, बार बार एक वर्ड यूज करते हैं माइनर। तो सर माइनिंग के लिए फिर क्या स्पेशल कोई क्राइटेरिया होगा, कोई हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी ऑनलाइन कोर्स करके हमें माइनर बनने के लिए, या कैसे माइनर बनेंगे हम लोग? नहीं सिंपल है यहाँ पे, यहाँ जो मतलब है ये सिंपल मतलब है यहाँ पे। अगर आप डेटा माइन करना चाहोगे मतलब सिंपल क्या है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपका अकाउंट होना चाहिए सोशल अकाउंट, जैसे लिंक्डइन अकाउंट है। एग्जांपल कल के दिन हम जो है ना हमारा इसके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, फेसबुक के लिए और ट्विटर के लिए। तो हम जो है ना यहाँ पे जो है हमारे पास सोशल अकाउंट होना चाहिए। तो डेटा माइन मतलब क्या है, हम डेटा जो है ना डेटा को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, एक मतलब कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, माइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सोशल अकाउंट से,
और उसको एक लार्ज नेटवर्क बना रहे हैं डेटा का। तो मतलब बेसिकली क्या, हमारे पास सोशल अकाउंट होना चाहिए हम लोगों को डेटा माइन करने के लिए। यहाँ पे डिजिटल डबल्स में आपके पास लिंक्डइन में 1000 लोग हैं, तो वो जो एआई सर्वर जो हमारा उसको 1000 से हमारा 1000 फ्रेंड लिस्ट को वो एक्सपेंड करेगा, और वो डेटा हम जो है ना फ्यूचर में जो है उस डेटा को हमारा जो सोशल नेटवर्क, कंप्लीट सोशल नेटवर्क को हम एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देंगे, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और उनके दोस्त लोगों को जो है ना ऐड करेंगे उनके सोशल अकाउंट में, तो उनका पेज बढ़ता जाएगा 1000 से 2000 3000 है ना, बढ़ता रहेगा। तो हम यहाँ पे यूजर्स को बढ़ा रहे हैं, तो वो यूजर्स को जो है ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो सारा हमारा जो है ना प्रोडक्ट जो है ना के बारे में उसे मैसेजेस भेजेंगे, लिंक्स भेजेंगे। वो हम लोगों को सेटअप करना है कि हम लोग हमारे फ्रेंड्स को क्या भेजना है, ठीक है, और कहाँ पे भेजना है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग जो है ना यहाँ पे एक डेटा का इकोसिस्टम बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा डेटा हम यहाँ पे जो है ना लार्ज नेटवर्क जो है ना, हर मैं कर रहा हूँ, माइनिंग कर रहा हूँ, डेटा माइनिंग कर रहा हूँ, और विजय सर कर रहे हैं और आप कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ग्लोबली जो है ना अपने अपने सोशल अकाउंट में डेटा गैदर कर रहे हैं। तो ये सारा जो डेटा जो गैदर हो रहा है, हम इसको यूज करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल रिक्रूटमेंट कंपनी होती है, उन्हें लोगों को ढूंढते हैं मतलब जॉब्स के लिए, तो उनको जो है ना हम उनको भी दे सकते हैं हमारा डेटा। ओके, और हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हम इस बेसिकली क्या है, हम जो ये डेटा गैदर कर रहे हैं हमारा सेल करने के लिए। ओके, थैंक यू। राहुल सर, एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मेरे पास कुछ एक फोन आते हैं, ऑफिस में कॉल करते हैं लोग, मुझे पूछते हैं सर कंपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए ये लाइसेंस लेके आई हुई है, अगर हमारी कंपनी ऑफर निकाल दे हमारे इसी एआईपी पैकेज में कि आप इतने का पैकेज और सस्ता हो जाएगा, हर फ्राइडे को गोल्डन फ्राइडे कर दे, या वीआईपी क्लब की फाउंडेशन हटा दे, या एक्सचेंज को प्रॉपर अप्लाई कर दे, तो ज्यादा अच्छी कम्युनिटी बढ़ेगी, बजाय इसके कि आप ये सब डिजिटल डबल डेटा माइनिंग लेके आ रहे हैं। तो इसका असर क्या पड़ेगा, मतलब क्या हम इसका सटीक आंसर दे सकते हैं आप इसका? कम्युनिटी बढ़ाने के लिए हम लाइसेंस, हमें डिजिटल डबल डेटा माइनिंग जरूरत क्यों है? हम अगर कोई अच्छी ऑफर अपनी आईपी पैकेज में लॉन्च कर दें तो क्या कम्युनिटी हमारी नहीं बढ़ पाएगी? नहीं एग्जैक्ट क्या होता है, नहीं विजय राव से बताइए। तो क्या होता है, हर एक चीज का जो भी स्टैंडर्ड होता है उसको तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब लोग तो क्या होता है कि जितना भी दे दो उतना तो हर एक चाहिए होता है। तो कम्युनिटी अगर जो बढ़ रही है तो अभी जो स्पीड है तो काफी अच्छा स्पीड है, और यहाँ जो चीजें करने के लिए जितना भी फीस वगैरह जो भी रखा है वो सब ध्यान में रख के ही वो पैकेज का जो भी अमाउंट होता है वो रखा जाता है। कम्युनिटी तो अच्छी खासी अभी बढ़ रही है, लोगों को जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी आपने वीआईपी का जिक्र किया, जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों का उसमें अगर लोगों ने देखा है तो वो समझ पाएंगे कि उसमें उनको कितना बेनिफिट हो चुका है। तो जो भी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए उतनी तो फी रखनी ही पड़ेगी सर, मेरे हिसाब से तो। ओके ओके, तो और एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, हाँ जी, हमारा जो 13 लाख कम्युनिटी है, तो हमारे लिए ये 13 लाख जो ये सोल्यूशन जो है ना हम लोगों को स्पीड अप करेगा बहुत फास्ट, कम्युनिटी और इंक्रीज बहुत फास्ट स्पीड अप करेगा। और ऐसे लोग भी जो इसमें यहाँ पे जो है ना इस सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं, वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, जो बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली मतलब बाहर जाते हैं नहीं, मतलब शाई रहते हैं ना, शाई पीपल है ना, वो जो है ना अपने इस सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं हमारे। ओके, वो कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जो आदमी मुखर व्यक्ति है, जो बोल सकते हैं, जिनको जो एक्स्ट्रोवर्ट है, लाइक विजय सर भीड़ में भी खड़े हो जाएंगे तो सबको चुप करा देंगे, लेकिन इनके लिए बहुत इजी है लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। लेकिन जो लोग बिल्कुल बात नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल मैं कैसे बात करूं, मुझे डेटा, मुझे सब कुछ पता है अपनी कंपनी के बारे में, कैसे बोलूं, सामने वाले ने बोल दिया, सामने मुझे कुछ बोल दिया तो तुम क्यों आए हो? तो ये उनके लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा कि वो, उनके लिए सारा काम, उनका जो डिजिटल कॉपी है, जो उनका डिजिटल रूपांतरण है, वो काम सारा करेगा, और उन्हें बस उस चीज को सेल क्रैक करने के लिए, डील क्रैक करने के लिए लास्ट में जाना पड़ेगा इनके लिए भी। और ये सिचुएशन में भी, जो सिचुएशन जो कोविड पैंडेमिक का जो चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहते तो आप
मतलब फास्ट करने के लिए आपको जूम कनेक्ट कर दे, तो ये सोल्यूशन फास्टली जो है एक्सपेंड करेगा आपका नेटवर्क को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम इसकी जरूरत क्यों है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि काफी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, चाइनीज पैकेजेस को बैन कर रहे हैं, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे हम लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऐप्स हैं। खैर जूम पे तो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, जैसे हम लोग सो कॉल्ड कहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग क्या कहते हैं, नहीं सर जूम भी आपका है, डेटा बाहर जा रहा है, डेटा क्रैक हो रहा है। तो काफी लोगों ने जूम को हटा दिया। तो अब उनके पास टूल्स बचा क्या? उनके पास टूल्स नहीं ज्यादा बचे कि वो कैसे अपने अपने आप को, अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाए। तो एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। रावल सर से एक और बात पूछना चाहूंगा मैंने पहला क्वेश्चन अपने रावल सर ने बोला था, पोर्टफोलियो की बात हुई थी कि हमारा पोर्टफोलियो है बढ़ रहा है। हमने लास्ट 14 मंथ में अपने पोर्टफोलियो को बहुत कुछ इंक्रीज कर लिया है, काफी हमारे पोर्टफोलियो लगातार बढ़ते आ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो ये हमारे पोर्टफोलियो का एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल। तो इस पोर्टफोलियो से हम कितनी ग्रोथ लेके चल सकते हैं आगे चल करके? क्या हम ऐसी तुरंत जल्दी पोर्टफोलियो बढ़ाते रहेंगे अपने? क्योंकि अभी हमने काफी लोग पूछते हैं सर जो पुराने जो पोर्टफोलियो थे उनका क्या हुआ? तो हम नए ग्रोथ लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली लोग ये कहते हैं सर मैं फिजिकल कब लेके आओगे? ये तो आपका ऑनलाइन काम करेगा। अच्छा, ग्रोथ फिजिकल पोर्टफोलियो देख के ज्यादा ग्रोथ आती है, या हमको इस डिजिटल डबल या डेटा माइनिंग से ज्यादा ग्रोथ मिलेगी? तो देखो, जैसे हमारे भोजन की थाली में अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं, उस तरह का पोर्टफोलियो हमें होना चाहिए। हमारा जो प्लानिंग है, हमारे ऐसे 50 पोर्टफोलियो होंगे जिसमें हमारा सिर्फ 2% इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे हमारा कि हर एक पोर्टफोलियो, हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो काफी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होगा। जब मार्च 2019 में जब क्रिप्टो यूनिट का प्रोजेक्ट हमने जब लॉन्च किया था, तब हमारा पोर्टफोलियो कितना था? ओनली $11.5 मिलियन, $11.5 मिलियन। तो आज हम कितने हो चुके हैं? आज हम हो चुके हैं $460 मिलियन के। जो लोग ये सवाल करते हैं, मैं उनसे ये सामने रखना चाहता हूँ कि भैया आप ही इसमें कैलकुलेशन करो। और फिजिकल प्लेटफॉर्म में हम कहाँ नहीं है? हमारा गोल्ड का जो भी है पोर्टफोलियो है, उसमें हम कितने हैं? सुशी मास्टर में है, उसके बाद हम बेसॉल्ट में आ रहे हैं। ये जो सब प्लेटफॉर्म है, ये सब लाइव है। लेकिन जमाने की जो भी जरूरत है, अभी इस टाइम की जो भी नीड है, इस टाइम की जो भी जरूरत है, उस हिसाब से भी हमें कुछ ना कुछ उसके हिसाब से हमें वो जो भी पोर्टफोलियो वो बनाने पड़ेंगे। तो अभी हमारी जो भी नीड है, उसमें अभी ये जो कंपनी कर रही है वो काफी अच्छी जो चीज है वो ला रहे हैं। इसके बाद हमारा YouGain आ रहा है, उसके बाद अलग अलग जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उसमें कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, कुछ रियल है, कुछ एक्चुअल है। यानी कि कई पोर्टफोलियो, कई ऐसे हमारे सेक्टर है जिसमें लोग एक्चुअल वहां जाके देख सकेंगे, और कई ऐसे पोर्टफोलियो है हमें उसको इस्तेमाल करके हमें उसमें से रेवेन्यू मिलेगा। हमारा टारगेट क्या है? हर एक सेक्टर से हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, और उस प्रॉफिट को, उस डिविडेंड को सब जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर बांटना चाहिए। यानी कि हमारा जो भी डेवलपमेंट है वो कायम बढ़ता होना चाहिए, आगे जाने वाला होना चाहिए। तो उसमें से प्रोडक्ट तो कुछ भी हो, यानी कि पोर्टफोलियो के सेगमेंट कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव एंगल से हमें वो सीखना चाहिए। और उसके लिए कंपनी जो कर रही है वो बहुत सोच समझ के कर रही है, क्योंकि करने वाला जो है उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। अंद्रे सर की जो भी सोच है उसमें अगर देखेंगे तो वो 20 साल की उनकी मेहनत है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, और उस हिसाब से वो सब चीजें कर रहे हैं। अब देखो, जब हम शुरू में थे हमारे पास सब ब्लॉकचेन कब था? 2-3 महीने के अंदर हमारा जो भी डेवलपमेंट हो चुका है, हमारे पास ब्लॉकचेन कब था, हमारे पास इंटरनल एक्सचेंज कब था, हमारे पास जो भी चीजें अभी जो चल रही है, वो हमारा जो भी विजन है, मिशन है, हमारी जो भी डेवलपमेंट अभी चल रही है, वो अच्छे स्पीड से और जो भी हमारी सोच है उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। एग्जैक्टली। मैं और एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। आज जो आज की टेक्नोलॉजी है, हम लोग 4G से 5G में जा रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी क्या है? सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है।
कल रात में हम लोग कुछ जो हमारे काउंसिल मेंबर हैं, हम लोग बहुत लकी लोग हैं, कल हमारे बीच में ड्रैगो सर आए थे और ड्रैगो सर ने हमें डेटा दिखाया, वर्ल्ड की टॉप 21-25 कंपनीज दिवालिया होने वाली हैं, बंद होने वाली हैं। जैरा का शोरूम, आपके कई सारे, मुझे याद नहीं आ रहा कि काफी सारी चीजें बता रहा, रात में बात हुई, रात के 3 बजे तक हम लोगों ने मीटिंग किया है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई, ऑफलाइन काम कर रहे थे। लॉकडाउन से पहले कितने लोग ऑनलाइन मीटिंग जूम करते थे, कितने लोगों के पास पेड पैकेज था। आज जूम के शेयर्स देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने वाले लोगों का देखिए, मैक्सिमम लोगों ने पैकेज परचेज कर लिए, जूम के पेड वर्जन ले लिया, क्योंकि उनको लाइव मीटिंग करनी थी, उनको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए थी। आज देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप वैसे बात करिए, सोशल मीडिया के आज अकाउंट देखिए, लोग घर बैठे थे, यूट्यूब पे आप अगर मैंने डेटा सर्च किया गूगल पे कि गूगल पे कितने कौन से ज्यादा ऐप यूज हुए हैं, सबसे ज्यादा जो यूज हुआ ऐप पूरे पिछले मार्च से लेकर के यूट्यूब, और यूट्यूब पे कितने ज्यादा परसेंटेज कितनी थी, वो थी अप्रॉक्स 61%। मतलब कि अगर 1 घंटा अगर किसी ने मोबाइल चलाया, नेट चलाया, तो 1 घंटे में 61% उसने यूट्यूब सर्च किया है, यूट्यूब देखा है। सही है। अच्छे जो लोग पॉलिटिशियंस थे, अच्छे जो लोग कॉमेडियन थे, वो लोग घर बैठे लाइव वीडियो यूट्यूब कॉमेडी बना के डाल रहे थे और लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जमाना ऑनलाइन हो गया। आज आप क्लासेस देखिए, आप टीचर हैं, आपके भी देख रहे होंगे, क्लासेस ऑनलाइन होने लगी हैं लॉकडाउन में। ऑनलाइन। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आगे चलकर के यही एक प्लेटफॉर्म हमारे पास रहेगा। फिजिकली सब कुछ बंद हो सकता है आगे चलकर, कोई नहीं जानता कि कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी। सर मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। इंटरनेट कंपनीज जो है, जो सोशल मीडिया है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है ना टर्नओवर किया, जो हमारी भी इंटरनेट कंपनीज है, तो हम भी यहाँ पे जो है ना टाइम टू टाइम सारा चीज जो है ना ऑनलाइन में भी हम लोग जो है ना टर्नओवर जो है ना बहुत सारे दूसरी कंपनीज को भी हमने क्रॉस कर गए हैं। जैसे मैराथन हमारा सबसे बड़ा कोर्स है, तो वो सारा चीज ऑनलाइन में होता है, वहां से हमारा बहुत बड़ा टर्नओवर हुआ है। तो हमें हमेशा यहाँ पे ऐसा ऑनलाइन में हम बहुत सारा ग्रो कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये भी हमारा सोल्यूशन हमारे लिए काम आएगा। बिल्कुल। रावल सर आप एग्जांपल दे रहे थे। सर असल में ये एक्चुअल हुआ है या नहीं हुआ है, वो प्राणी असल में था या नहीं था, या सिर्फ एक स्टोरी में था। तो डायनासोर का नाम तो सबने सुना है। डायनासोर एक ऐसा प्राणी था कि जिसके पास अमाप शक्ति थी, वो उड़ भी सकता था और काफी तेज भी चल सकता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि उसकी सिर्फ हम स्टोरी देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वो नामशेष हो गया कि दुनिया भर में वो कहीं पर भी अभी नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? नैसर्गिक स्थिति के साथ वो बदलाव नहीं कर सका। अब जो जमाने की अभी जो नीड है, जो कल ड्रैगो सर जो बता रहे थे कि स्टारबक्स कंपनी को उसके जो स्टोर है वो बंद करने पड़े, बहुत सारे एम्प्लॉयज को उनको निकालना पड़ा, बहुत सारी कंपनीज का ऐसी स्थिति क्यों आ चुकी है? क्योंकि जमाने की जरूरत के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में जो क्या बदलाव होने वाले हैं उसके हिसाब से अगर हम आज से शुरू करेंगे तो आने वाला जो भी कल है वो हमारा रहेगा। ओके, आप लोग प्लीज एक बात करिए, मैं एक डेटा दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, प्लीज आप कैरी ऑन करिए, मैं डेटा शो करता हूँ आप लोग को प्लीज। ओके। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे फिर बाद में। तो भी हम साथ में रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। तो अभी पूरा जो है ना हमेशा टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम हर चीज को जो भी हम शुरू करते हैं उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। जो भी हम पढ़ रहे हैं किताब को, और जो भी हम साइन अप कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम सबके लिए है। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि सब लोग इसको देख सकें। यस। फ्रेंड्स, आप सबको ही दिख रहा होगा, ये दुनिया की वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया जमाने के हिसाब से। खैर, स्टारबक्स आपकी ऑनलाइन कॉफी नहीं पिला सकती है, मानता हूं मैं। ऑनलाइन हमारे पास कप नहीं आएगा व्हाट्सएप पे, और हम नहीं चाय नहीं पियेंगे, और पियेंगे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे उतना जितना उसका कॉस्टिंग होती है। लेकिन आज आप देखिए, डिजिटल लेवल डेटा माइनिंग की जरूरत क्यों है? आपको अपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनसे फिजिकल में जरूरी नहीं है। ये सिखाया हमें जो मीटिंग ने। आप अपने स्ट्रक्चर्स को किसी को ज्वाइन कराने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक जब नहीं था तो हम लोग पहले 1-to-1 प्लान देते थे। नॉर्मल नेटवर्किंग कंपनी में क्या होता था, पेन पेपर लिया, चाय की दुकान पे बैठे, प्लान देना शुरू कर दिया और मेल उठा लिए। लेकिन आज जमाना बढ़ चुका है। आज हमें अपने लैंग्वेज न जानने, जो नहीं जानते उनको भी कनेक्ट करना है। हम जिस देश में हैं, हमें दूसरे देश के लोगों को भी ज्वाइन करवाना है। तो ये जमाने की हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस रिक्वायरमेंट बनाएंगे तो ये सामने कई सारे एग्जांपल हैं।
आप देख लीजिए, निसान मोटर कंपनी जो फॉर्मूला 1 तक जा चुकी है, वो यूएसए में अपना बिजनेस क्लोज करने वाली है। आप ये देख सकते हैं रोलेक्स घड़ी, जिसके आप बैडमिंटन जब हम लोग टेनिस देखते हैं तो रॉजर फेडरर जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, रोलेक्स घड़ी का भी नाम इसमें है। तो इस दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। नाइकी का आप देख लीजिए कितना नीचे आ चुका है टर्नओवर। विक्टोरिया सीक्रेट, जिसका एग्जांपल एंड्रो वर्टॉस सर ने दिया था, विक्टोरिया सीक्रेट का, फॉरएवर 21, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग उसको जमाने के हिसाब से नहीं बदला, और आज ये क्लोज होने पर है, दिवालिया होने पर, बंद होने पर कंडीशन पर आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। ओलंपिया स्पोर्ट्स, ये बहुत बड़ा नाम है। तो ये डेटा हमारे सामने ड्रैगो सर ने कल दिखाया था हम लोग को। तो ये हमें बताता क्या है कि जो डिजिटल लेवल और जो हमारा जो डेटा माइनिंग है, इस जमाने की उस रिक्वायरमेंट को, उस रणनीति को फुलफिल करता है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होनी है, हमारी कम्युनिटी ग्रोथ होनी है। इसकी जरूरत क्यों है? हमारा टारगेट क्या है? दिसंबर 2020 तक हमने टारगेट लिया हुआ है 10 मिलियन कम्युनिटी का। हमें 1 करोड़ लोग चाहिए। इस लॉकडाउन का जब ये डेटा आया था, उस टाइम लॉकडाउन नहीं, कंडीशन कोरोना वायरस से ज्यादा हावी नहीं था, जब ये चार्ट बनाया गया था। उसके बाद कोरोना वायरस हुआ, वो अच्छा खासा मतलब बढ़ गया, जो कि पहले भी था, लेकिन बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में बढ़ गया, लॉकडाउन लग गया। इंडिया में भी रहा, इंडिया में अभी भी है, मैं भी लखनऊ में हूँ, यूपी में। यहाँ पर फिर से पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरा फुल लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते। तो ये कंडीशन नहीं मालूम कब तक बढ़ती रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में अगर हमने उसको घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जूम मीटिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाइनीज समझेंगे और सब कुछ, हम कुछ भी एक्स फैक्टर है, इसका असर कहाँ पड़ेगा? हमारी कम्युनिटी 10 मिलियन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर हमें उस टारगेट को पूरा करना है, तो हमें कोई ऐसा टूल्स चाहिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम घर बैठे अपने रजाई चादर में लेट करके भी हम अपनी कम्युनिटी बढ़ा सके। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे अमेरिकन बात करनी है, मुझे कोई ऐसा चाहिए ट्रांसलेटर जो मेरी बातों को अमेरिका में ले जाए, लेकिन वो 1-2 तक काम करेगा। मुझे अगर कोई बात समझ में नहीं आती, मुझे सीआईओ के बारे में पूरा नहीं मालूम, लेकिन मुझे टीम बनाना है, तो मैं पहले जाके वेबिनार देखूं, 10 घंटे बैठ कर लोगों से मिलूं, तब मुझे मालूम चलेगा हमारी कंपनी का मिशन विजन, तब मैं समझाऊंगा। फिर कोई मुझे ऐसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा, कोई मेरी हवा निकाल देगा, फिर मैं लौट के अपने अपलाइन के पास आऊंगा। तो इन सबका समाधान क्या है? हमें कोई बहुत अच्छा ट्रेनर मिल जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो हमारी सामने वाले के क्वेश्चंस का आंसर तुरंत रिप्लाई दे सके। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो उनकी लैंग्वेज में बात कर सके। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग उठ के बैठ के बात कर सके, ना बिना सोए बात करे। वो सुबह अमेरिका में बात करे तो रात में इंग्लैंड से बात करे, तो शाम को वियतनाम में बात करे, बिना सोए काम करे। इन सबको अगर हम मिला लें, तो अगर हम फिजिकली बात करें, तो हमें कम से कम बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी फिजिकल। लेकिन ये सारा काम कौन करेगा? डेटा माइनिंग और डिजिटल लेवल का हमारा कई लोगों का एक सिंगल लाइसेंस हमारा काम करेगा, जो इन सब का काम हमारा इजी कर देगा। तो ये हमारी जरूरत है हमारी कम्युनिटी के लिए। और जितनी ज्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हम लोग बार बार बात करते हैं, हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है, हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है, हम सब लोग पूछते हैं, सर सीआरओ का प्रॉफिट कब आएगा, डिविडेंड 0.01 कब आएगा, 1 लाख का सीआरओ कब होगा? सर कैसे हो? हमारी कम्युनिटी पे सारे फोकस आता है। जब तक हमारी कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी, हमारे पास उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आने वाली है। और अगर कंपनी हमारी, हम को ओनर है, तो कम्युनिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमारी खुद की है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं एज ए इन्वेस्टर आया हूँ, मैंने कोई ईआईपी पैकेज लेके बैठ गया हूँ और मेरे सीआरओ की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाए, सर नहीं होने वाला। हम सब यही सोचेंगे कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए और काम कोई ना करे, तो नहीं होने वाला। तो हम सबको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है? पैंडेमिक सिचुएशन में कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, सब लोग घर बैठे आराम कर रहे हैं या मजबूरी में बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रोथ सबको चाहिए। ग्रोथ हमारी कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए। आप समझिए, हमारी कंपनी इस लॉकडाउन कंडीशन में, मैं मैनेजमेंट पार्ट का हूं, मैं जानता हूं कंपनी की डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा चैट सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे हमारा आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी, इवन हमें बात करो इंडिया की, हमारे जो इंडिया ऑफिस है, हम लोग बहुत लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग इस टाइम वेबिनार हो रहे हैं, डिजिटल लैंग्वेज में वेबिनार कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से वर्किंग हो रही है। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग के पास प्रॉब्लम ना पहुंचे, आप लोग ग्रोथ होती रहे। तो फ्रेंड्स, हम सबको अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही जाती है, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितनी ज्यादा हम उसमें खुद पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट खुद निकल के आएगा। तो ये हम सबके लिए जरूरी है, इस दोनों लाइसेंस को समझे। और प्लीज कोई भी आदमी जब तक इसको ना समझे, कोई लाइसेंस को बाय ना करें। कल हरी सर ने खुलेआम कहा है, ये वीआईपी क्लब मत समझिए कि हम ले लिया है हमने और चलो लॉयल्टी हमें ज्यादा मिलेगी। हमने समझा नहीं कि लॉयल्टी ज्यादा क्यों मिलेगी। तो फ्रेंड्स प्लीज, जिसको जब तक समझ में ना आए डेटा माइनिंग डिजिटल लेवल क्या है, आप लोग कंटिन्यू वेबिनार देखते रहिए। जिस दिन समझ में आए तब लीजिए, 1 हफ्ते बाद लीजिए, 1 महीने बाद लीजिए, लेकिन प्लीज कोई हमारा पैकेज लेने के बाद, सॉरी, हमारा लाइसेंस को बाय करने के बाद, तो ये ना बोले मुझे इनकम नहीं आई। इसमें हमें काम खुद करना है, इसमें इनकम नहीं आएगी। ये हमारा कोई रिटर्न आउट ऑफ पैकेज नहीं है।
जो हमें रिटर्न लौटा देगा। राहुल सर, आप इसमें कुछ कंक्लूड करेंगे? और एक चीज ऐड करना हाँ। था सर, अभी मैंने देखा फेसबुक में एक क्वेश्चन आ रहा था, मतलब हमारा डेटा भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो डेफिनेटली पूछ रहे थे कि डेटा हमारा कितना प्रोटेक्टेड है, कितना सिक्योर है यहाँ पे। देखिए, आप ये जो डेटा, जैसे आप लाइसेंस लोगे, जब आपका अकाउंट रहेगा, तो ये सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा, जो आप प्राइवेसी का सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल कंप्लीटली सिक्योर है और आपके हाथ में रहेगा कंट्रोल। ओके, तो जस्ट आपको लाइसेंस बाय करने के बाद आपको पता चलेगा आपका जब अकाउंट बनेगा। ओके सर। राहुल सर। हाँ सर, वही तो जो आपने बोला है, मैं मेरे टीम के साथ और सबके साथ वही बोलता हूँ कि जो भी चीजें हमें यहाँ करनी है, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। जो अपडेट्स हो रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। जो भी नई चीजें आ रही है उसको पॉजिटिविटी से लेकर हमें आगे जाना है। और कंपनी जो कर रही है वो कंपनी के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि आप भी कंपनी हो, आप भी कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी के ओनर हो, यानी कि आपको सामने रख के कंपनी कर रही है, आपके हिसाब से कर रही है। घर में अगर जो मेन आदमी है वो अगर कोई चीज अगर कर रहा है तो वो उनके लिए नहीं करता, घर की जरूरतों के हिसाब से वो करता है। वही आंद्रे सर करते हैं कि सब लोगों का भला किसमें है, सब लोगों का भविष्य किसमें है, वो सोचकर वो डिसीजन लेते हैं। तो हमें उसमें एनर्जी देनी है, ना कि उसको उसके ऊपर कुछ कहना है। ये ना, अगर ना समझ है तो उसको पहले समझना है, चीजों को देखना है, परखना है, जानना है, खुद को अपडेट करना है, नॉलेज लेना है। और सबके सब अपडेट हमारे पास में रखकर सब चीजें समझ के समझने के बाद आगे जाना है। मुझे कभी कभी काफी हंसी आती है कि लोग पूछते हैं कि मैं वीआईपी क्लब लूं क्या। अरे भैया, लॉन्च होके 3 महीना हो गया, लोग बोनस ले रहे हैं और आप अभी भी पूछते हो कि मैं वीआईपी क्लब लूं क्या। तो हम तीनों की आप सबसे विनती है कि चीजों को समझो यार। हमारे पास टाइम है, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, अब इतना सारा हमारे पास नॉलेज खुद चल के आपके पैरों में गिर के पड़ता है, और आप उठने से पहले बहुत सारी जानकारी आपके पास होती है। तो और चीजों को आप जितना टाइम देते हो उसमें से 10% टाइम इसको भी निकाल के ले दो, खुद को अपडेट होने के लिए टाइम दे दो, और चीजों को समझने के बाद हम आगे जाएंगे तो हमें उसमें परेशानी ना होगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम सेशन को कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर से ज्यादा हो चुका है। और ये हॉट सीट है, ये कोई वेबिनार नहीं, हम कंटिन्यू बोलते रहे। हम फिर से अलग अलग लैंग्वेज में रोज आएंगे। आज शाम को 8 बजे कन्नड़ा लैंग्वेज में हॉट सीट होगी। जिनके भी फ्रेंड्स कन्नड़ा लैंग्वेज में है उनको बोलिए। रात में 8 बजे मणिपुरी लैंग्वेज में भी हमारा हॉट सीट होगा। तो जिनके टीम मणिपुर में है या जो मणिपुर के लोग हैं वो भी रात में 8 बजे देख सकते हैं। और हम डेली 2 लैंग्वेज में होगा, मिनिमम 2 लैंग्वेज में होगा। हिंदी में डेली होगा और अलग अलग लैंग्वेज में डेली करेंगे हॉट सीट। तो फ्रेंड्स, आप जितना ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं समझिए, और जब तक इसको क्लियर ना समझें, प्लीज कोई लाइसेंस बाय ना करे। अदरवाइज कल को अगर अपने अपलाइन से बात करेंगे, मुझे इनकम नहीं आई, तो हो सकता है अपने आपको आंसर दे, लेकिन अगर आपने टॉप मैनेजमेंट में बात किया लोअर काउंसिल मेंबर से, हो सकता है कुछ आपको बोल दें, क्योंकि हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं। ये वीआईपी क्लब मत समझना इसको आप लोग कि मैंने ले लिया मुझे लॉयल्टी एक्स्ट्रा मिलेगी। प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है। और ये सेशन खत्म करने से पहले मैं खास यहाँ आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमीद सर का, जिन्होंने मुझे इसकी जानकारी भेज दी और कॉल के ऊपर हमारा अच्छा कम्युनिकेशन हो गया। उन्होंने सब चीजें मुझे अच्छी तरह से समझाई। फिर और जो आप है, हरविंदर हैरिस है, हमारा जो ग्लोबल काउंसिल की पूरी टीम है और हमारी जो पूरी टीम है, उन सबका मैं यहाँ आभार व्यक्त करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द आपको मैं कल या परसों में फिर से मराठी लैंग्वेज में इसको दिखूंगा मैं बहुत जल्द आपको बात करते हुए इस टॉपिक पे। तो थैंक यू सर। हमीद सर, आप कुछ कंक्लूड करेंगे फिर मैं इसे खत्म करूं? नहीं, डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि मैं और विजय राहुल सर क्लियर कर दें, और आप भी हम तीनों मिलके मैक्सिमम क्लियर किए हैं। और भी डेफिनेटली जैसे आप बताया कि मैक्सिमम आप खुद अपना मतलब क्लियर करने की कोशिश कीजिए स्टडी करके। और वैसे और एक चीज बताता हूँ, मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई मेरा एक्चुअली जॉब चला गया है, तो आप एक्चुअली ऑनलाइन क्या करते हो। तो हम लोगों को ये टाइम है उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने का, उनको लिए भी हेल्प होगा। यस सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक सेशन खत्म करने वाले हैं।
जो भी क्वेरीज हैं हम लोग डेली वेबिनार करेंगे, आप फॉलो करते रहिए फेसबुक को। और मैं सब फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हम तीनों लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लाइसेंस को समझिए, इसके बेनिफिट समझिए। ये कोई रिटर्न पैकेज नहीं है कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, इसमें हम पैकेज लाइसेंस लेंगे तो हमें इनकम आएगी। हमें इसमें काम करना पड़ेगा, जैसे हमें टीम बनाने काम करते हैं। हम पहले फिजिकली काम करते हैं, हम यहाँ पे ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। हाँ, एआई हमारे कामों को आसान कर देगा, हमारे हमारे ट्रेवलिंग टाइम बचाएगा, हमारे कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर देगा, हमें लैंग्वेज बाउंडेशन खत्म कर देगा, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को ब्रेक कर देगा, हम कहीं भी बात कर सकते हैं, काफी कुछ हमें आराम देगा। लेकिन एट द एंड हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टेकी बनना पड़ेगा। टेकी मतलब थोड़ा हमें तकनीकी ज्ञान लेना पड़ेगा। और पहले हम लोग सब समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, इसको समझिए आप लोग। और जितना हो सके डिजिटल डबल के वेबिनार देखिए, आप हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, इसको आप देखिए। और जो हमारे सेशन हो रहे हैं इसको जरूर ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, आप यहाँ पे अपने कीमती समय निकाल के आए। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी कमेंट्स हैं आप फेसबुक लिख सकते हैं, और हम लोग रोज सेशन हॉटसीट प्रोग्राम करेंगे, आप उसमें जा करके अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर।